गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू हिमालयन जिम क्लासेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि प्रतिशत के बारे में। लाभ और हानि प्रतिशत की अभी तक हमने 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा जो चौथा पार्ट है, इसमें हमारे पास जो डिफिकल्टी लेवल है या फिर जो क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है ताकि आप लोग थोड़ा सा और ज्यादा सीख सकें। तो जो लास्ट वाला पार्ट था उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से लाभ और हानि के क्वेश्चन में एलसीएम लेकर के लाभ और हानि के प्रतिशत को सॉल्व किया जाता था। तो आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हम पढ़ेंगे कि हाउ टू मर्ज, बहुत सारी चीजों को एक साथ मिक्स करके लाभ हानि के क्वेश्चन किस तरह आपके सामने एग्जामिनर प्रोवाइड करेगा और हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% लाभ में और आधी वस्तुओं को 40% लाभ में बेचा गया। टोटल वस्तु कितनी है? 100 है। 100 में से क्या आधी जो वस्तुएं हैं उनको 20% लाभ में बेचा गया और जो आधी वस्तुएं हैं उनको 40% लाभ में बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचा जाए तो पहले से 100 रुपए कम मिलते हैं। क्या बोला? अगर वो 100 की 100 सबको क्या कर देंगे 25% के लाभ के हिसाब से बेचते तो जो हम लोगों को पहले मुनाफा मिलना था उस मुनाफे में से 100 रुपए अब कम मिल रहे। लास्ट में क्या बोला है? प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आपको क्या बोला है कि आपको सीपी निकालना है, सभी वस्तुओं का सीपी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल वस्तुएं हैं वो कितनी है? 100। कितनी है? 100। और हमें ये नहीं पता कि उन वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है। देखो क्या होता है, जो आपके पास प्रॉफिट होता है वो किसके ऊपर होता है? देखो प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर होगा। अगर सीपी मेरे पास है तभी तो उसके ऊपर लाभ और हानि कमाया जाएगा, तभी फिर वो चीज क्या करेगा आपके पास बिकेगी। कहां पर? बाजार में बिकेगी, ऐसे थोड़ी बिकेगी। तो ठीक है, तो मैंने बोल दिया सबसे पहले जो सीपी है वो मेरा x रुपए है। कितना है? x रुपए। उस x रुपए में 50 वस्तुएं, वस्तुएं कितनी है? नंबर ऑफ टर्म है 50। ठीक है, तो x गुणा 50 हो गया 50। तो 50 वस्तुएं हैं, उनको कितने प्रतिशत लाभ में बेचा जा रहा है? 20% के लाभ में। जब लाभ होता है तब 100 रुपए में ऐड किया जाता है, तो आपके पास क्या होगा? गुणा 120/100। ठीक है, जो दूसरी वाली चीज आपके पास सेकंड वाली वस्तुएं वही है, आधी वस्तुओं को अब क्या किया जा रहा है? 40% के लाभ पर बेचा जा रहा है। अब देखो वस्तुएं तो वही है, कितनी वस्तुएं? आधी। 100 का आधा होगा 50, तो वही वाला 50 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपके पास x है गुना 40%, 140/100 हो जाएगा। अब क्या बोला? अगर सभी वस्तुओं को क्या किया जाए? 25% के लाभ में बेचा जाए तो 100 रुपए कम मिलेंगे, तो हमें माइनस करना पड़ेगा सभी वस्तुएं। टोटल वस्तुएं आपके पास 100 है। कितनी है? 100। 100 गुणा 100x हो जाएगा गुणा 25% का लाभ 125/100 ये हो जाएगा। और उसने क्या बोला? 100 रुपए क्या मिलेंगे हमारे पहले से कम मिलेंगे, तो इक्वल टू 100। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो चीज हमारे पास कट रही है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको कंटिन्यू चलाओ। जैसे देखो इसको करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और यहां पर डबल, यहां पर हम लोग क्या करेंगे? देखो 25 जा होते हैं 100 और 25 5 जा 125 होते हैं। 4 5 जा आपके पास 20 होते हैं, 5 5 जा आपके पास कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इधर आपके पास कितना है? 5 × 6, तो यहां पर आ गया 5 × 12 है 60x। ठीक है, और यहां पर आगे क्या है? मल्टीप्लाई, यहां पर आ रहा है 14 × 70x, और यहां पर माइनस करना पड़ रहा है। कितना बच गया यहां पर? यहां पर बचा है मेरे पास 100 × 5/4। आप चाहे तो यहां पर क्या करेंगे? आप 4 × 4 25 × 100, 25 × 125, यहां कितना आ रहा है? 125x which is equal to 100। तो यहां से देखो कितना आ रहा है? इसको गुणा मत करो, इसको जमा कर दो।
यहां पर जमा लिख दो बीच में, क्योंकि वस्तुओं को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। आधी आधी वस्तु 50 पहले थी, 50 में बाद में थी, तभी तो वो 100 हो गया। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास 130 आ जाएगा। 130 में से क्या कर दो, 125 को माइनस कर दो, तो आपके पास 5 बचेगा और साथ में x आएगा और पहली तरफ 100 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/5। इसका मतलब x यानी कि 5 एकम 5, 20 पंजे 100, x की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाएगी। कितनी आ गई, 20। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो Cp है वो कितना है, 20। Cp का मतलब सभी वस्तुओं का यानी कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, मेरे पास 20 आ जाएगा। और बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा सा क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहला काम क्या है, उस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के किया करो, यानी कि जहां पर है ता ते वहां तक ले जाए उसको, और फिर उसको यूनिट वाइज तोड़ना स्टार्ट करें। उसके बाद आधा आधा करके ग्रुपिंग, आफ्टर दैट वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, क्वेश्चन हो जाता है। आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या करना है, सिंपली है क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को देखना है कि करना क्या। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है और 10% की छूट देने के बाद उस घड़ी का मूल्य कितना हो रहा है, 1080 रुपए। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, देखो क्या होता है, जब हम बाजार में किसी चीज को खरीदने जाते हैं तो जो दुकानदार होता है वो हमेशा क्या करता है, जो वस्तु होती है उसको एमआरपी से नीचे बेचता है, ठीक है, और उस वाली चीज को क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। तो यहां पर अंकित मूल्य नहीं दिया, प्रिंट प्राइस नहीं बताया गया कि कितना है। सपोज करो कि शुरू में प्रिंट प्राइस आपके पास 100 रुपए था, कितना था, 100 रुपए। 10% की छूट दी गई। 10% की छूट का मतलब 100 में से, छूट का मतलब एक तरह से हानि, उसको क्या कर दो, छोड़ दिया, तो कितना बच गया, 100 में से 10 गए तो 90 बच गए। तो आप क्या कर दो, 90/100। जैसे ही 10% की छूट दी जाती है तो वह वस्तु कितने में उपलब्ध है, वो है आपके पास 1080 रुपए में। तो ये कितनी जाएगी, 1080 रुपए हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, तो 0 से 0 कैंसिल। आपके पास देखो यहाँ पर कितना, 9 एकम 9, 12 9 108। तो यहाँ 12 आ रहा है। शुरू में मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास अंकित मूल्य है, प्रिंट प्राइस, वो 100 रुपए है, तो गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200। अंकित मूल्य प्रिंट प्राइस मेरे पास निकल के आया, कितना आया, 1200। इनकी वह वस्तु कितना, वो घड़ी कितने की है, उसके ऊपर जो एमआरपी लगा था वो लगा था 1200। अब क्या करना है, अगर छूट नहीं दी जाती, अगर वो क्या करेगा, किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं देगा, तो उस व्यक्ति, उस दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो घड़ी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, देखो वस्तु कितने की है, 1200 रुपए। हमने क्या बोला शुरू में, देखो आपके पास जो क्रय मूल्य निकलता है वो कैसे निकलता है, वो आपके पास निकलता है कि 100 बटा लाभ कितने का होगा, 100 बटा लाभ हो रहा है 20% का। 20% का लाभ मतलब 100 में 20 जोड़ दिए 120 गुणा एसपी। एसपी देखो क्या है, जब मैंने एसपी निकाला था वो कितना आया था मेरे पास, एसपी कितना था, 1200। 0 से आपके पास 12 में 120 कर दो, नहीं 1200, 0 से 0 कैंसिल। आपके पास 12 कम 12, 12 गुणा 10 हो जाएंगे 120, और 100 गुणा 10 हो जाएगा आपके पास 1000। कितना हो जाएंगे, 1000। इसका मतलब जो ये 1000 आ रहा है, 1000 मेरे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और यही तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमें बोला था घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो भी आपके पास डिस्काउंट का ही है। इसमें डिस्काउंट आपके पास किसी वस्तु के ऊपर 2 बार दिया जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़े, अब दोबारा से देखो कि आपके पास क्या बोला कि आपके पास एक चांदी की प्लेट है, उस चांदी की प्लेट के ऊपर सबसे पहले 12.5% का डिस्काउंट दिया गया। उसके बाद उसी चांदी की प्लेट में यानी कि जो खरीदने वाला व्यक्ति था उसको 12.5% जमा नहीं, तुम्हारी तरह होगा वो, ठीक है, कि नहीं बार्गेनिंग करनी है, जब तक लड़े नहीं तब तक तो मजा नहीं आएगा, ठीक है ना, वही वाला काम कर रहे हैं।
10% क्या कर दो और कम कर दो, तो सामने वाला मान के चल ठीक है लेने की बात कर रहा है, 10% और कम कर दिया, उसके बाद भी वो चांदी की प्लेट आपको कितनी पड़ी, वो पड़ी 6300 की पड़ी, कितने की पड़ी 6300 रुपीज की पड़ रही है। आपको ये बताना है कि उस प्लेट के ऊपर प्रिंट प्राइस कितना लगेगा, ठीक है ना। अब तुम लोग सोचेंगे हमारे को तो पता है प्रिंट प्राइस कितना लगेगा सर, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है ना, तो रीड तो तुम रहे, तो प्रिंट अंकित मूल्य निकालना है। सबसे पहले देखो हमारे पास अंकित मूल्य क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है, तो अंकित मूल्य 100 रुपए, कितना 100 रुपए, 100 रुपए लेके चलना है। उसके ऊपर क्या दिया जा रहा है 12.5% की छूट, छूट का मतलब 100 में से लेस करना, 100 में से 12.5 लेस कर दो, कितना बच गया आपके पास 87.5 ना, यानी कि 87.5, कितना बच गया आपके पास, यहां मैं साइड में कर देता हूं, पहले करने देता हूं, आपके पास बच गया 87 हाफ एंड ये बच गया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17 जमा 1/2, कितना 175/2, कितना जा रहा है 175/2 आ रहा है, तो इसको लिखूंगा मैं 175/2 प्रतिशत में, तो गुना 100 भी आएगा। प्लेट वही है क्योंकि तुम लोगों को 10% बार्गेनिंग लड़के किया था ना, तो वो 10% और कम कर दिया, तो कितना आया 100 में से 10 गए, कितने बच गए 90 बच गए, तो 90 बटा कितना आ जाएगा आपके पास 100 आ जाएगा, ठीक है। और जब अंकित मूल्य के ऊपर क्या कह जाता है छूट दी जाती है, तो वो चीज क्या बनती है आपके पास एसपी बनती है, और वो एसपी आपके पास कितना दिया 6300 दिया, हो गया। चलो नेक्स्ट करो, जो चीज कटे उसको काट दो, 100 से 100 कैंसिल, 2 एकम 2 45 गुने 90, जिस चीज के एंड में 0 होता है वो वाला नंबर 5 से पूरा का कट जाता है, 20 पंजे 100, 9 पंजे 45, जिस चीज के एंड में 0 होता है वो वाला नंबर फिर से दोबारा 5 से कटे 4 पंजे 20, और इसके एंड में भी क्या आपके पास 5 है, तो आपके पास देखो 5 3 15, 2 बच गया 25, और 5 पंजे 25 हो गए। अब आपके पास कितना आ गया, देखो इधर बच गया मेरे पास 35 गुना 9/4 इज इक्वल टू 6300 बच गया। इसको ले जाओ परे क्योंकि इसके नीचे एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो मेरे पास बनेगा 6300 गुना 4/35 गुना 9 कहां जाएगा बेस में चला जाएगा, ठीक है। इस चीज के एंड में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा, 7 पंजे 35 हो गया, और इस चीज के एंड में क्या आपके पास 0 है तो ये भी 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 3 बच गया, 6 पंजे 30, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास में, अब ये चीज आप 7 से दोबारा ट्राई करके देखो, 7 8 56, इसका मतलब 18 गुना 7 कितने हो जाएगा आपके पास 126। अब 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, कितना रहा 8 का मतलब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है उस चीज के साथ मैंने शुरू में कितने लिया था, शुरू में कितना लिया था, कितना लिया 100 रुपए, कितना लिया था 100 रुपए लिया था। लेकिन एक चीज और देखो दोस्तों, यहां पर कितना लिखा है इस तरफ 6300 लिखा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब अपना अंकित मूल्य को 1000 रुपए मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। जब 1000 रुपए मान के चलूंगा तो मेरे पास देखो 8 के साथ क्या कर दो 1000 को गुणा कर दो, तो कितना आ गया 8000, कितना आएगा दोस्तों 8000 आएगा। इस चीज का आपने इस वाले मेथड में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमने कौन सी चीज कितनी लेनी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बोलेंगे सर कि इधर क्या हो गया, इधर तो सिर्फ 8 आ रहा है। अब दोबारा ऑप्शन में मुश्किल हो रहा है कि कौन सा सही आंसर है, तो आप लोगों ने अपना एसपी देख लेना, कब जब अंकित मूल्य पूछा गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी प्रतिशत छूट का ही है, इसमें भी आपने ध्यान से देखना है क्या करना। देखो क्या बोला कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है तथा कमीज तथा पैंट दोनों को मिलाकर 30% की छूट देता है। पैंट पर दी गई छूट कितनी होगी। आप लोग जब बाजार जाते हैं तो आपने अमूमन देखा होगा कि जो आपके पास दुकानदार होता है वो आपको सिर्फ पैंट खरीदने को नहीं बोलेगा, वो पता क्या बोलेगा, बाबू जी ऐसा करो आप लोग क्या कर दो कमीज भी इसके साथ ले लो, ये जो कमीज है ये इतने प्रतिशत में आपको क्या है स्पेशली मिल रही है। अगर आप अकेली पैंट बोलेंगे तो वो बोलेगा नहीं पैंट आपको मैं 1400 रुपए में दे रहा हूँ, अगर बोलेगा नहीं आप इसके साथ कमीज भी लेंगे तो मैं दोनों चीजों के ऊपर क्या कर देता हूँ 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ, तो वो चीज आपको लगभग 1500 के राउंड में
या फिर 1600 रुपए में कमीज भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि दुकानदार तो बड़ा चुस्त होता है, ठीक है, उसका काम तो आपको आइडिया चिपकाना है, ठीक है। तो ठीक है, हम आइडिया चिपकाते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन करना है। देखो क्या है, अंकित मूल्य। सबसे पहले अंकित मूल्य का जो रेशो है वो 1:2, ठीक है। रेशो कभी भी कंप्लीट नहीं होता क्योंकि उसके बीच में कुछ और चीज भी आएगी। अब से पहले जो हमने क्वेश्चन किए, मैंने बोला था कि अंकित मूल्य कितना लेना, 100 रुपए, 100 रुपए ले रहे, तो इसका मतलब अगर इसको 100 रुपए ले रहे हैं तो 100 गुणा 1 100 हो गया, और पहले जब 100 गुणा 2 गुणा 200। इसका मतलब क्या है, एक आपके पास कमीज है उसको लिखा मैंने शॉर्ट, एक आपके पास पैंट है वो भी है। देखो उन दोनों का रेशियो था 1:2, ठीक है। मैंने क्या बोला, अंकित मूल्य 100 रुपए लेना है, तो 100 गुणा 1 100 हो गया, और 100 गुणा 2 गुणा 200, ये हो। इसका मतलब 100 रुपए प्रिंट प्राइस किसके ऊपर लगा था, कमीज के ऊपर, और जो पैंट है पैंट के ऊपर कितना लगा था, 200 रुपए, ठीक है। अब क्या बोला, जो कमीज है कमीज के ऊपर 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है, 40%। 40% का मतलब 100 में से 40 को लेस कर दो, कितना बच गया, 60। कितना बच गया यहाँ पर, 60, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। दूसरा, अब क्या बोला, अगर दोनों को कोई व्यक्ति खरीदता है तो 30 रुपए का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो दोनों को आपस में जोड़ दो, 100 + 200 300 हो गया। 300 के ऊपर क्या किया जा रहा है, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, पेंट और कमीज दोनों को मिला करके। 100 में से 30 लेस कर दो, कितना बच गया, 70/100, 100 डबल जीरो कैंसिल, 7 × 210। कहने का मतलब जब आप दोनों चीजें इकट्ठे लेंगे तो वो मिलेगा आपको 210 में। अगर आप अकेले पैंट लेंगे, पैंट का कमीज लेंगे तो वो 60 रुपए की मिलेगी, ठीक है। अब देखो एक पैंट कितने की हो, अब तो ये निकालना है पैंट कितने की, क्योंकि पूछा गया है कि पैंट के ऊपर छूट कितनी है, तो मुझे तो पैंट का पता करना है। देखो दोनों चीजें आपके पास 210 रुपए में मिल रही है, जबकि आपके पास कमीज कितने की है, 60 रुपए की। माइनस कर दो, कितना बच गया आपके पास, 0 11 में से 6 गए, 5 1 150। कमीज की, जब कमीज का पैंट कितने की मिल रही है आपको, 150 रुपए में मिल रही है। कितने में मिल रही है, 150। जबकि शुरू में क्या बोला गया था कि पैंट आपके पास क्या है, कमीज की डबल, ठीक है ना, 2 गुना, कमीज 1 गुना तो पैंट कितनी है, 2 गुना। तो इसका मतलब 2 गुना में वो कितनी हो गई थी, पैंट 200 रुपए की हो गई। अब 200 रुपए की पैंट को कितने में बेचा जा रहा है, 150 रुपए में। अब इसका मतलब क्या है, दुकानदार आपको क्या हो रहा है, 50 रुपए भाई साहब मैंने आपके लिए छोड़ दिए, तो छोड़ दिए उसने। क्या कर रहा है, जब आपके पास पैंट 200 रुपए की थी, वो हमारे को कितने रुपए छोड़ रहा है, 50 रुपए। अब हमें क्या निकालना है कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी, तो वो क्या करेगा, देखो अगर एक पैंट की बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको छूट कितने की थी उसने, 50 रुपए की, कितने में से थी, 200 में से थी, तो गुणा, प्रतिशत में चेंज करना है तो गुणा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 × 2 25 × 50। तो आपके पास जो हमारा प्रतिशत छूट आई वो कितना दे रहा है, 25% की छूट दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने क्या करना, वीडियो को पॉज करो और फिर से दोबारा इसको चेक करके देख लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।